आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो 7 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो थर्ड चैप्टर है, जो है आवर चेंजिंग अर्थ, मीन्स हमारा बदलता पृथ्वी। जो इस चैप्टर का जो मतलब है वो ये है कि जो हम पृथ्वी देख रहे हैं तो पृथ्वी पे लगातार कई सारे चेंजेज होते रहते हैं, चाहे वो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर में हो या पृथ्वी के सरफेस के नीचे हो। दोनों ही जगह पे जो चेंजेज है, चेंजेज कहने का मतलब जो शेप होता है, जो आकृतियाँ होती है, उनमें हमेशा चेंज, बदलाव हमेशा होते रहता है। आज से लगभग मिलियन ईयर्स वर्ष पहले, आज से बिलियन ईयर्स वर्ष पहले हमारा पृथ्वी का स्वरूप कुछ और था। स्वरूप कहने का मतलब कि पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, पठार, चट्टान, हम जो चीज़ भी देखते हैं, कई सारे पेड़ पौधे हम कई सारे देखते हैं, तो उनका स्वरूप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। पहले कुछ और उनका ऊंचाई था, और किस्म के उनका कलर था, कई तरह के ये थे, तो लगातार उनमें चेंजेस होते जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कारण क्या है इन सभी चीज़ों का। तो ये है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारा बदलता पृथ्वी। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम इस टॉपिक को समझेंगे। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो किसी भी टॉपिक को बर्डन ले लेते हैं, उसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर जो पृथ्वी पे बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। देखिए, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये क्या है, सरफेस है, जहाँ पे वाटर है और जहाँ पे लैंड है, जहाँ पे मानव रहते हैं यहाँ पे वाटर है। अब ये दोनों उपस्थित तो है, जिसके और ये दोनों किस पे उपस्थित है, जो ये आपका क्रस्ट है, ये क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसी क्रस्ट पे वाटर भी है और जो हम जिस पर हम रहते हैं वो लैंड भी है। तो ये जो आपका लैंड होता है, जो भूमि होता है, इस भूमि में चेंजिंग, इस भूमि में बदलाव ही इस पृथ्वी के शेप को बदलता है। कैसे? जैसे आज से अगर हम 100 साल पहले, आज से हम मिलियन ईयर्स वर्ष पहले की बात करें, जैसे एक समय, अगर अभी जो हम हिमालय देख रहे हैं, अभी जो हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत जिस जगह पे अभी है वहां पे ये नहीं था। मतलब पहले इस तरीके का, इधर भूमि था, इधर भूमि था, और बीच में क्या था, पानी था, जिसको हम लोग तेथिस सागर कहते थे। यहाँ पर पहले ये दोनों लैंड के बीच में यहाँ क्या था, पानी था। तो पहले यहाँ पे किसी तरह का कोई आकृति नहीं था, एक आकृति यहाँ था लैंड का शेप, एक लैंड का शेप यहाँ था। बट ये दोनों जब आपस में टकराया, टकराने के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो यहाँ पे एक समय वाटर था, अब यहाँ का आकृति कैसा हो गया है, एक माउंटेन, एक हिल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया है। तो यही चीज क्या हुआ, इस सरफेस का आकृति चेंज हो गया। ठीक है, अभी हम और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोग, ये इंडिया है, तो पहले जो हम लोग थार का रेगिस्तान देखते हैं, थार का जो रेगिस्तान है कहाँ पर है, राजस्थान में है थार का रेगिस्तान। इंडिया में एक यही है जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो पहले यहाँ पे बालू इलाका नहीं था, सैंड वाला इलाका यहाँ पे नहीं था। जब हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं या जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, स्टोन एज मतलब जो पाषाण काल है, नियोलिथिक एज है, मतलब आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले की बात करते हैं, 5 लाख साल पहले की बात करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में बालू नहीं था, बहुत ही हरा भरा था, यहाँ बहुत ज़्यादा ये फर्टाइल एरिया था। बट ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे जो लैंड का जो एक कठोर सरफेस था, वो कठोर सरफेस धीरे 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 यहाँ पे सैंडी, बालुई क्षेत्र में ये परिवर्तित होते गया। जो यहाँ पर परिवर्तित होने का कारण था, बहुत सारा कारण था। हम अभी जान रहे हैं कि भूमि बदल, मतलब भूमि का शेप कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, अब बालू इलाका हो गया। ठीक है, हम और देखते हैं। जैसे यहाँ का इलाका कहलाता है दक्कन, दक्कन का प्लेट्यू। तो पहले ये वाला जो शेप था, ये पहले से
ऊंचाई पे नहीं था, जो अभी हम पठार कहते हैं, पहले यहाँ पे ये ऊंचाई पर नहीं था। बट यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटीज हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स निकले। तो पहले क्या था, यहाँ फ्लैट था, बट अब यहाँ पे जब वोल्केनो निकला, वोल्केनो से काफ़ी सारे मटेरियल्स निकले, यहाँ पे लावा निकला, जमा हो गया, जमा कठोर हो गया, तो एक क्या हो गया, एक हाई स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया। तो पहले यहाँ पर फ्लैट था, अब फ्लैट के बाद यहाँ देखिए ये आपका एक हाई स्ट्रक्चर ले लिया, जो दक्कन प्लेटो यहाँ बन गया। तो इसी तरीके का जब चेंजिंग होता है तो इसी को कहा जाता है कि लैंड का जो आकार है वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। पृथ्वी का जो आकार है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिवर का, जानते हैं ये जो रिवर है एक बेड में, मतलब रिवर जहाँ तक बहता है, जितना एरिया तक बहता है वो क्या कहलाता है, रिवर बेड कहलाता है। ये नदी जो है इधर से बहती है। नदी नदी के बैंक में, मतलब किनारे किनारे कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में आ जाता है फ्लड, यानी आ जाता है बाढ़। नदी में आ जाता है बाढ़। जब बाढ़ आता है तो ये नदी का पानी ओवरफ्लो करने लगता है, यानी ये जो बैंक होता है, किनारा होता है, इससे पानी बाहर बहने लगता है। और जब बाहर बहने लगता है तो ये जो अपने साथ कादो कीचड़ मिट्टी जो लाता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ इस इलाके में डिपॉजिट होता है, इधर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नदी का बेड एक समय तक यहाँ तक था, बट अब इस नदी का शेप क्या हो गया, यहाँ तक हो गया है। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ चेंज हुआ। फिर देखे थे कि यहाँ पे किसी तरीके का आकृति नहीं था, यहाँ पे किसी तरीके का आकृति नहीं था, बट जैसे जैसे नदी में बाढ़ आते गया वो यहाँ पे क्या करते गया, उस मटेरियल कादो कीचड़ को यहाँ पर जमा करते गया। तो ये क्या एक नया शेप यहाँ पर ले लिया। तो शेप यही चीज होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। जैसे ये नदी है और यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये समुद्र है, ये समुद्र है। कोई भी नदी जाकर के समुद्र में गिर जाती है, तो जब नदी यहाँ से बहता है, जब नदी यहाँ से फ्लो करती है, तो फ्लो करने के पश्चात ये अपने साथ कादो कीचड़ लाता है। कादो कीचड़ लाने के पश्चात ये जब समुद्र में गिरता है, तो गिरने के से पहले यहाँ पर कुछ, यहाँ पे क्या करता है कि काफी सारे मटेरियल्स को जमा कर लेता है, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा पढ़ेंगे, डेल्टा क्या, डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब एक डेल्टा एक ऐसा, मतलब एक तरह का लैंड है, एक तरह का यहाँ पे क्या है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है। ये चारों क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। तो पानी से घिरा हुआ होता है तो यही जो मिट्टी मिट्टी जब यहाँ से जाता है, यही मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट जब होता है तो पानी को यहाँ ब्लॉक करता है इधर जाने के लिए, इसलिए नदी का शेप जो इधर बदल जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक समय नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में था और यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पर नो शेप। बट कुछ समय पश्चात क्या हो गया कि धीरे धीरे जैसे जमा होते गया, तो यहाँ पर मोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे लैंड का लेके गया यहाँ पे। और जब ये लिया तो एक न्यू शेप यहाँ पे आ गया, पहला न्यू शेप यहाँ पे आया पहला। सेकेंड क्या था कि इस डायरेक्शन में पानी पहले नहीं जाता था, पहले डायरेक्शन में पानी नहीं जाता था, बट अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर बना तो पानी शेप इसे टकरा कर करके इधर जाने लगा, तो एक ये शायद आकृति बन गया, तो एक न्यू आकृति बना। तो यही सब क्या हम लोग देख रहे हैं, यही सब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है दिन प्रतिदिन चेंज होते जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा। जैसे हम लोग अपना झारखंड की बात करते हैं, झारखंड का। तो झारखंड को कहा जाता है पठार। झारखंड क्या है, एक पठार है। पठार कहने का मतलब कि टेबल टॉप स्ट्रक्चर, मतलब टेबल जिस तरीके का होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर है झारखंड का। मतलब ऊपर से उठा हुआ ही एक होता है पहाड़, मतलब ये इस तरीके का होता है, ऊपर में चोटी होता है, बट इसका चोटी नहीं है, इस तरीके से यहाँ से उठा हुआ है और ऊपर में टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि जो ये लैंड है इसी तरीके का पहले से था, नहीं, पहले इस तरीके का था। पहले कोई भी चीज जब यहाँ पे वोल्केनोज निकला होगा, चाहे पर और किसी कारण से जब दोनों पहले टकराए होंगे, टकराने के पश्चात जब निकला होगा, तो पहले यहाँ पे इसी तरीके का शेप था, पीक था, सबका यहाँ पे क्या था, पीक था। बट ओवर द टाइम जब इस पर सन का लाइट पड़ा, ये गर्म हुआ सर पे, गर्म होने के पश्चात फैला, ठंडा आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सिकुड़ा, फिर से स्प्रेड हुआ, फैला, सिकुड़ा, साथ ही साथ यहाँ पे वाटर जो रेन है, रेन इस पर गिरा, साथ ही साथ इस पे एयर, हवा का विंड का इस पर प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीजों ने लगभग लाखों वर्ष में इस चीज को काटते गया और ये जो शेप है लास्ट में लिया है। तो वही क्या है, झारखंड है। यानी जब हम झारखंड का बात करते हैं, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जब हम नीचे वाला एरिया का बात करते हैं, एरिया का जो दक्कन प्लेट, ये बहुत ही पुराना एरिया है। यानी ये वो एरिया है जब जिस समय पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय ये एरिया बना हुआ था। हिमालय का जो आज हम देखते हैं ये तो बहुत ही न्यू है, बट ये जो एरिया है ये क्या है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो ये चीज़ों देखा कि किस तरीके से लैंड का जो सरफेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो
अभी जो हम लोगों ने देखा वो देखा कि किस तरीके से जो भूमि है अपना चेंज करते जा रहा है शेप को। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या क्या कारण है जो इन सारे शेप को, इन सारे जो आकृति है वो उसमें चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। ओके, थैंक यू।